आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी इंटरनेट से कहानी उठाई हुई नहीं है, बल्कि वो मेरे और मेरे फैमिली के साथ हुआ था। एक ऐसा रहस्यमय अनुभव जो आज तक हम नहीं भूल पाए। आज भी जब कोई रात को हमारा गेट ठकठकाता है तो हमें 5 साल पुरानी वो रात याद आ जाती है। अगर आपको रहस्यमय हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये बात लगभग 5 साल पहले की है। उस समय हम किराए की बिल्डिंग में रहा करते थे। बिल्डिंग 4 मंजिल का था, लेकिन उस पूरे इलाके में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग लगभग खाली थी। हम सबसे नीचे वाले फ्लैट में रहते थे और ऊपर तीसरी मंजिल पर एक दीदी रहती थी। वो अपना पढ़ती थी, सुबह कॉलेज जाती थी और शाम को घर लौट जाती थी। सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा नहीं था कि हमें लगता था वहाँ पर भूत है। ये सब बात पर तो हम लोग यकीन ही नहीं करते थे, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमें इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक रात करीब रात के 2 बजे दीदी की नींद खुलती है। ऐसा लग रहा था उनका किचन का गेट कोई खटखटा रहा हो अंदर से। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी अंदर जो खिड़की से अंदर आ गई होगी, लेकिन फिर 2 मिनट बाद वो आवाज़ और तेज़ हो जाता है। ऐसा लग रहा था कोई अंदर से गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो और बंद कर रहा हो, और गेट को कोई धक्का भी दे रहा था। मतलब लग रहा था अंदर से कोई इंसान है। उनका बेडरूम किचन से जुड़ा हुआ था और वो धीरे से पूछती है, कौन? और जवाब कुछ भी नहीं आता है। और फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम ज़बरदस्ती कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो अकेली रहती थी। अब उन्होंने सोचा मैं देखती हूँ कौन है आखिर जो गेट ठकठका रहा है। उन्होंने पूरी घर की लाइट ऑन कर दी और किचन बाहर से बंद था, और उन्होंने खोल कर अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था और खिड़की भी बंद थी। मतलब उसमें बिल्ली के आने जाने का रास्ता तक नहीं था। और वो रात में सो ही नहीं पाई, और जैसे ही सुबह होता है तो उसके बाद वो हमारे यहाँ नीचे आती है और मेरी मम्मी से सारा कहानी बोलती है। और उसी दिन उन्होंने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हमारी बारी थी। उनके जाने के बाद सिर्फ हमारी फ्लैट रह गई थी, बाकी सारी फ्लैट खाली थी। उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ हम 4 फैमिली रहते थे। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे रात होती है। रात होते ही ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लगता था कोई छत पर दौड़ रहा हो और कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो, और कभी कभी किसी की जोर से हंसने की आवाज़ और कभी रोने की आवाज़। ऐसा लगता था कि कोई वहाँ पर रो रहा हो तीसरी मंजिल पर, और आसपास ज़्यादा घर भी नहीं थे कि बगल में कोई रो रहा हो तो हमें सुनाई देता हो। सबसे अजीब आवाज़ तब आती है, हमें लगता है कि ऊपर कोई बाथरूम में नहा रहा हो। पानी गिरने की आवाज़, बाल्टी रखने की आवाज़, और जैसे कोई अपने पैरों पर पानी डाल रहा हो। लेकिन ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था। हमने कई बार दिन में जाकर वो फ्लैट देखा, लेकिन उसमें कोई भी नहीं रहता था, कोई रहता ही नहीं था। और वो ताला चाबी जो मेन गेट का था वो हम ही लोग बंद करते थे रात में। एक रात हम सब फैमिली नीचे बैठे थे, तभी छत पर से जैसे कोई बच्चा गेंद खेल रहा हो। हमने एक दूसरे के चेहरे पर देखा। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो आवाज़ शांत हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही आवाज़। ऐसा लग रहा था कि कोई फर्श पर गेंद से कोई खेल रहा हो। हमने बाहर जाकर ऊपर वाले फ्लैट पर देखा, लेकिन पूरा फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन आवाज़ कुछ सेकंड पहले तक एकदम साफ आ रही थी। उस रात हम में से शायद ही कोई रात में सो पाया। हर रात डर बढ़ने लग गया था और हर रात कुछ ना कुछ अजीबोगरीब होने लगा था। कभी कोई ऊपर बर्तन रख रहा हो तो कभी कोई ऊपर कुर्सी घसीटने की आवाज़। सबसे डरावनी बात, जैसे ही हम बाहर निकलते थे सब कुछ शांत हो जाता था, जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि हम उसे देखें। आखिरकार हमने फैसला किया
कई महीने तो ऐसे ही बीत गए थे। डर इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार हमने बिल्डिंग छोड़ दिया, दूसरे घर में रहने चले गए। और सच कहूँ, वहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। कोई गेट ठकठकाने की आवाज़ नहीं, कोई ऊपर से किसी चलने की आवाज़ नहीं। हमें लगा शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। नए घर में आने के कुछ दिन बाद से ही लगातार हमारी बालकनी में से कोई गेट ठकठकाता था। और सबसे अजीब बात, हम चौथी मंजिल पर रहते थे, वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता था इंसान। मेरा भाई बालकनी में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा। ये सिलसिला लगातार 2-3 दिन तक चला और उसके बाद सब शांत हो गया। हमने सोचा शायद अब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। और ऐसे ही 3-4 साल बीत जाते हैं और हम अपने घर आ चुके थे। फिर कुछ दिन पहले रात का समय था और पूरा घर सो चुका था। अचानक बाथरूम के दरवाजे पर फिर से वही आवाज़ जो हमने सालों पहले सुनी थी, और हम सब एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं। इस बार दरवाज़ा खोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई और कुछ सेकंड बाद आवाज़ अपने आप बंद हो गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई। आज तक हमें नहीं पता चला कि वो आवाज़ किसकी थी। क्या वो पुराने घर की सिर्फ सामान्य वजह थी, या कोई ऐसा रहस्य जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं था। लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो आवाज़ आज तक हम नहीं भूल पाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई रहस्यमय अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक रात में, तब तक के लिए संभल कर रहिए। हाँ, एक और बात, और वो जैसे ही हमने रूम छोड़ा तो हमें पता चल गया कि वहाँ क्या हुआ था। वहाँ के लोगों ने हमें बताया। अगर आपको ये जानना है तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा प्लीज़।